सो मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ और वांट टू परस्यू लॉ, उनके दिमाग में आता है कि हम जुडिशरी को परस्यू करना चाहते हैं कॉलेज के बाद। एंड यही सारे लोग, इनके कईयों के दिमाग में ये भी आता है कि दे वांट टू स्टडी फ्रॉम अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सो इस वीडियो में दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो माय नेम इज मुदित एंड आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ एनयूजेएस कोलकाता। और मैं आपको ये बताऊंगा क्या एनएलयूज में पढ़ने से आपको कोई एडवांटेज मिलती है फॉर जुडिशरी। सो अब ये होता है कि सब लोगों को ये लगता है कि अगर हम एनएलयू में पहुंच गए किसी में तो हमारी लाइफ सेट है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एनएलयू में जाने से कि आपकी लाइफ सेट नहीं है, यू स्टिल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एंड यहाँ पे मैं आपको एक पुरानी सेइंग बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पेरेंट्स ने कईयों के साथ ऐसी बात बोली है कि आप 10 तक मेहनत कर लो, उसके बाद चीजें विल बी इजी। 12 तक कर लो, कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद चीजें विल बी इजी। फिर उसके बाद ये कर लो, फिर चीजें विल बी इजी। आई वांट टू टेल यू ऐसा कुछ भी नहीं होता। द थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज कि आप कोई ऐसी चीज पकड़ो जो आपका इंटरेस्ट बना के रखे, एंड वहां पे आपको मजा आएगा। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम इतने टाइम तक हार्डवर्क कर ले एंड उसके बाद चीजें इजी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सो इसलिए सो मेनी पीपल हु आर थिंकिंग कि हम अभी से जुडिशरी के बारे में सोचेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। उसका रीजन ये है कि यार अभी आप लॉ स्कूल में गए भी नहीं हो, आप क्लास 12th में हो प्रॉब्ली, या फिर फर्स्ट ईयर में हो। यू कैन नेवर डिसाइड। लॉ स्कूल में जब जाते हैं आपको वहां जाके इतनी सारी चीजें दिखती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आई हैड दिस थिंकिंग व्हेन आई गो टू अ लॉ स्कूल, आई विल प्रोबब्ली वर्क इन अ लॉ फर्म, एंड मैं वो कॉर्पोरेट जॉब के बारे में सोचता था। इतने सारे लोग यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, एंड आई विल से 70 to 80% लोगों का वो जो ड्रीम होता है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आपको एक्सपोजर मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हम बाहर से जैसे जुडिशरी के बारे में देख रहे हैं, हमें एक या दो चीज पता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली अंदर क्या चीज है, कैसे है। हम फिर उसको जब देखते हैं, अच्छे से पता करते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा इसका ये एस्पेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता। या फिर किसी और चीज के बारे में, कॉर्पोरेट लॉ फर्म के बारे में लोग सोचते हैं कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। उनका थिंकिंग चेंज हो जाता है बिकॉज दे डोंट फाइंड के जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो नहीं है वहां पे। तो इस वजह से आई जेन्युइनली फील यू कैन नेवर डिसाइड पहले से कि क्या मैं उस चीज में मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब जुडिशरी की बात करते हैं कि जुडिशरी हाउ इज इट डिफरेंट। आप एक चीज ध्यान रखो कि जुडिशरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर क्लैट एंड यूपीएससी के एग्जाम्स। उनका तो सेट होता है कि वो हर साल होते ही होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर स्टेट का अपना अलग जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, और हर साल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि उस साल उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो हर साल जो सीट्स खाली होती है जिनके लिए एग्जाम होता है वो भी डिफरेंट होती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी हियर, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल कि वो पूरी तरह एक जगह पे अपने सारे एग्स न डालें। मतलब यू हर्ड द सेइंग डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हियर। अब जब लॉ स्कूल में जाते हो तो कितनी सारी चीजें आपके सामने आती हैं। आपके सामने आता है लॉ फर्म्स का ऑप्शन, आपके सामने आता है इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स का ऑप्शन, आपके सामने आता है एलएलएम का ऑप्शन। कई लोग एमबीए करने का सोचते हैं, कई लोग अपना खुद का बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने की सोचते हैं, यूपीएससी का सोचते हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स आते हैं ना, तभी तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। अब बात रही एनएलयूज की और नॉर्मल कॉलेजेस की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि देयर आर पीपल फ्रॉम नॉन एलयूज हु आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। दे आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पीपल फ्रॉम एनएलयूज आर डेफिनेटली एबल टू क्लियर द एग्जाम। देयर आर सम जो नहीं क्लियर, जो उसको नहीं क्लियर कर पाते। ये जरूर होता है कि एनएलयूज आपको एक बेटर स्टैंडिंग देते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन, कि आप ऑब्वियसली टॉप रैंक स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हो, तो यू गेट यूज टू दैट कंपटीशन। एक वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से आपको आदत पड़ जाती है। एंड ऑब्वियसली आप अगर एनएलयू में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा मेरा जुडिशरी में नहीं हुआ तो आई हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस। अब इतने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जुडिशरी को क्लियर करते हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी इन दिल्ली इज वन, बीएचयू इज वन। तो यहाँ पे ये लोग इसलिए भी प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इनको पता है इनके पास लॉ फर्म्स के, एलएलएम के ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी एनएलयू में पढ़ रहे हो, आपको पता है कि अच्छा अगर मैं जुडिशरी नहीं कर पाया, कहीं से कुछ और नहीं कर पाया, तो आई डू स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू अ लॉ फर्म। आई डू स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग दैट एनएलयू वाला टैग। सो एनएलयू में होना, इट डेफिनेटली हेल्प्स यू थोड़ा बहुत, कि आपको और प्रॉब्ली ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप खुद को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे और करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाओगे। पर आई विल नॉट से कि एज सच जुडिशरी के स्पेसिफिक कि अगर आप एनएलयू जा रहे हो तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल आई होप आपको वो जिस्ट मिल गया होगा अबाउट जुडिशरी एंड अबाउट द फैक्टर ऑफ स्टडीइंग इन एन एलएलयू। एंड
दैट्स इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज़। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कुछ आप और चीज़ पूछना चाहते हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आगे अब मैं ऐसे ही और करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा, जैसे यूपीएससी इज़ वन, देन अनदर इज़ कि कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के बारे में इफ एनीबॉडी इज़ थिंकिंग, या फिर कोई एलएलएम के बारे में सोच रहा है। जैसे एलएलएम और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपना जो सीवी होता है पहले से ही बहुत बढ़िया बनाना पड़ता है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू नीड टू हैव सम लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो आई विल बी मेकिंग ऑल ऑफ सच वीडियोस, और आप ऑब्वियसली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में किसी और करियर ऑप्शन के बारे में इफ यू वांट टू नो एनीथिंग।